वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। तारीख 23 फरवरी 1969। मुंबई के जेवीपीडी स्कीम स्थित गौरी कुंज बंगले में मातम पसरा था। घर की मालकिन और इंडियन सिनेमा की मार्लिन मुनरो के नाम से पहचानी जाने वाली मधुबाला अंतिम सांसें ले रही थीं। नियति इन खूबसूरत आंखों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने को तैयार बैठी थी, मगर मधुबाला को जिद थी कि मरने से पहले अपने प्यार, अपने पति किशोर कुमार को एक नजर जी भर कर देख ले। मगर वो हसरत दिल ही में लिए मधुबाला महज 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। किशोर नहीं आए। दरअसल किशोर पिछले कई हफ्तों से बीमारी से तड़पती मधुबाला को देखने नहीं आए थे। उस मधुबाला को जिसे वो खुद से भी ज्यादा प्यार करने का दावा करते थे। उस मधुबाला को जिसने अपनी सारी जिंदगी किशोर के नाम निछावर कर दी थी। आखिर इन दोनों की प्रेम कहानी का ऐसा ट्रेजिक अंत कैसे हुआ, या फिर असलियत कुछ और है? किशोर और मधुबाला की जिंदगी के इसी राज से पर्दा उठाने के लिए बरसों पहले फिल्म जर्नलिस्टों की एक टीम मधुबाला की बहन मधुर भूषण से मिली। बेहद ही सौम्य महिला। बातचीत के दौरान मधुर भूषण जब जब मधुबाला और दिलीप कुमार की बातें करती तो उनकी आंखें चमक उठती। वो बार बार कहती रही कि काश आपने उन्हें साथ देखा होता, वो तो बस एक दूसरे के लिए ही बने थे। वो उन दोनों के किस्से, उनकी केमिस्ट्री पर बात करती रहीं। मगर पत्रकारों ने जब जब किशोर कुमार का जिक्र छेड़ा तो वो गरिमामय तरीके से किशोर से किनारा कर गईं। क्योंकि किशोर भी इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए उन पर कुछ बोलना उन्हें ठीक नहीं लगा। जाहिर सी बात थी कि किशोर के लिए उनके पास कुछ ज्यादा अच्छा बोलने को था ही नहीं। मगर उनकी बातों से साफ समझा जा सकता है कि किशोर कुमार से मधुबाला के परिवार को कितनी नाराजगी रही होगी। तो क्या यही किशोर मधुबाला की प्रेम कहानी का सच था? पत्रकारों की उस टोली को मधुबाला से जुड़े हर किस्से तो सुनने को मिल गए थे, मगर उनके सवालों का जवाब नहीं मिला था। सवाल किशोर और मधुबाला के रिश्तों की सच्चाई का। मधुबाला की जिंदगी का एक हिस्सा मिला था, दूसरे हिस्से पर कोई बात करने वाला था ही नहीं। दिलीप के जाने के बाद किशोर कैसे उनकी जिंदगी में आए और फिर आखिर में क्या हुआ? वो पत्रकार मुंबई की खाक छान रहे थे। कोई मिल नहीं रहा था। ढूंढने की कोशिश चल रही थी चलती का नाम गाड़ी के सिनेमेटोग्राफर आलोके दास गुप्ता को। सुना था मधुबाला और किशोर कुमार की प्रेम कहानी के सबसे पहले गवाह वही थे। आलोके दास गुप्ता ने शक्ति सामंत के साथ कई फिल्में की थी, लेकिन सितारों की नगरी में लगभग 85 साल के उस शख्स को अब कोई जानता नहीं था। वो जीवित है या नहीं, यह भी किसी को नहीं खबर थी। फिर गूगल सर्च पर सर्च के दौरान एक शख्स का ब्लॉग दिखा जिसमें उसने अपने एक पड़ोसी का जिक्र किया था, आलोके दास गुप्ता का। साथ में घर की खिड़की से मलाड बस अड्डे की तस्वीर डाली हुई थी। तस्वीर से लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सोसाइटी में वो टीम जा पहुंची। उन्होंने बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर शक्ति सामंत को फोन करके आलोके के बारे में पूछा। शक्ति सामंत बोले, यार पता नहीं कि आलोके कहां रहते हैं, जिंदा हैं भी कि नहीं। सालों पुराना एक नंबर है उनका, पता नहीं फोन बजेगा कि नहीं। खैर फोन नंबर मिला,
घंटी भी बजी और आलोके दास गुप्ता ने फोन भी उठाया, मगर कह दिया बिजी हूं, शाम को मिलना। उस दिन शाम को आलोके ने बताया कि कैसे मधुबाला के टूटे हुए दिल को किशोर कुमार से प्यार हो गया। उन्होंने बताया कि मधुबाला हमेशा हंसी ठिठोली करने वाली, चहकती, खिलखिलाती और दिल से बेहद ही रोमांटिक महिला थी। क्योंकि मैं किशोर का अच्छा दोस्त था, इसलिए मधुबाला ने चलती का नाम गाड़ी के सेट पर प्यार का पहला पैगाम मेरे हाथों से ही किशोर को पहुंचाया था। मतलब यह कि किशोर से रिश्ते की पहल मधुबाला ने ही की थी। आलोके इस नए रिश्ते के सबसे पहले गवाह थे, लेकिन वो किशोर की पहली पत्नी रोमा के भी अच्छे दोस्त थे और इसीलिए उन्होंने ग्लानिवश रोमा से मिलना छोड़ दिया। इस बात का उन्हें अफसोस जरूर था। किशोर मधुबाला के किस्से सुनाते सुनाते आलोक उस मुश्किल सवाल पर आए और कहा, मधुबाला की बीमारी से किशोर बेहद दुखी थे। वे पहले रोज मधुबाला से मिलने जाते थे। इलाज के लिए मधुबाला को लेकर विदेश भी गए, मगर जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए तो फिर वो मधुबाला को तड़पता हुआ नहीं देख पाए। वो इतना टूट गए कि उन्होंने खुद को ही अकेला कर दिया। कहानी खत्म होते होते यही समझ में आया कि मधुबाला का कोई गुनहगार नहीं था। सच है, दिल के दर्द ने ही मधुबाला की जान ली है। पत्रकारों की टीम ने उस कब्रिस्तान का चक्कर भी काटा जहां मधुबाला की कब्र तहस नहस होने जा रही थी, जो बाद में खत्म भी कर दी गई ताकि नई कब्रों के लिए जगह बन पाए। यानी कि उसे न तो जीते जी चैन मैसर हुआ और ना मरकर। किशोर और मधुबाला की ये दर्द भरी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।